मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, इनको जो है वो फैसिलिटेट करा दें। जनाब स्पीकर, हर तरह की तैयारी जो है जनाब चेयर वो पंजाब असम्बली के अंदर उनको मेहमानों को इज्जत से लाने के लिए जो है वो मौजूद थी, लेकिन उसमें जो सीएम केपी हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लका लोग घुसे, और वो लोग घुसे जिनको वो बजिद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान हैं जनाब स्पीकर, उनको सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की। कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब, ये फुटेजेस इस वक्त पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा, और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो सहाफियों को अपने, पता नहीं, मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूं। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफियों की शक्ल में यहां मौजूद थे, और वो गैर मुतल्लका लोग जो है, जिनको ये गैर मुतल्लका कहते हैं। जनाब चेयरमैन, अगले दिन स्पीकर जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूट्यूबर से और अपने जिनको वो साफी समझते हैं, उनमें कई जय्यद साफी भी थे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, कई साफी हजरात मौजूद थे, बट मेजॉरिटी वो लोग थे जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, जो ना किसी इदारे से वाबस्ता है, ना उनके पास कोई एक्रीडेशन कार्ड मौजूद है, ना उनको कोई साफी मानने के लिए तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग, जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए, लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है, या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ जी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी, और उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली में लाने की हर तरह की तैयारी की गई थी। उनके साथ गैर मुतल्लिका लोगों ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की, माफ़ी मांगने के बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। और मीडिया को कह देना ये बकाऊ मीडिया है, और जो आपने यूट्यूबर अपने गोडे के साथ बिठाए होते हैं, जो बाकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा सेल की लाइन टो करते हैं, जनाब स्पीकर, वो आजाद मीडिया है। पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना मैं इनकी बकाऊ जहनियत की निशानी है। ये जो खुद बिकाऊ होते हैं, इनको बाकी लोग बिकाऊ लगते हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि जो उन्होंने मेरे पर भी इल्जामात लगाए हैं, अब ये हिम्मत करके डेफमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को साबित करेंगे। जी, मैं वापस उसी इशू पे जा रहा हूँ। राना साहब, आपको मैंने मौका देना है, मैं तो खुद उस पे कल मैंने राना अरशद साहब और राना शहबाज साहब, इन दोनों को भेजा कि जी आप सहाफ़ियों से, सॉरी मैं नाम माजरत, अमजद साहब, मैंने अमजद अली जावेद साहब और राना शहबाज साहब को भेजा कि सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया है, तो पता करें कि क्या इशू है। साहब ज़रा यहाँ से समझ भी नहीं आती है, और वैसे भी ये होता है कि गैलरी और चेयर आपस में बात नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इशू मालूम करने के लिए इन दोनों साहबान को भेजा था। आज भी मुझे समझ तो नहीं आई है, लेकिन आज भी जो मैंने प्रेस गैलरी की तरफ देखा है, तो आज उसमें कुछ इजाफा था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने लाहौर प्रेस क्लब के सदर को भी आज, कल वो नहीं थे, आज वो मौजूद हैं, उस बॉयकॉट का हिस्सा हैं, तो आज यानी उनका एक एहतजाज एक बड़ा हुआ, मुझे मालूम हुआ। तो अमजद अली जावेद और राना शहबाज साहब दोनों, पहले अगर मैं राना शहबाज साहब से बात कर लूं कि जी कल, चले अमजद साहब आप पहले कर लें कि कल आपकी जो सहाफ़ियों से, जी ठीक है, कल जो सहाफ़ियों से आपकी बात हुई वो ज़रा हाउस को आगाह करें जी। मुताबिक मैं और राना शहबाज साहब हम गए थे सहाफ़ी दोस्तों के पास, तो उनका यही
शिकवा था और